हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9 की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है विकसित भारत का स्वप्न। इसे लिखा है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। शुरू करते हैं आज के पाठ को। प्राचीन भारत में एक ज्ञानवान समाज था। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासकों ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया तथा इसकी योग्यता को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों पर सिमट कर रह गया है। जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूसरित कर दिए थे और वे साधारण जीवन से ही संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। एक बार यह खोज कर ली तो जीवन की गुणवत्ता और विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षिक संस्थाओं में, अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में, कर्मियों, प्रबंधों, ड्राइंग, प्रक्रिया, दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। हालांकि ज्ञान की शिक्षा से करीबी नाता है, ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन और कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा हैं, ये सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की तरह ही ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गांव में गैर पुरातन पंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार छिपे हैं। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इसके प्रचार प्रसार की परंपरा रही। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक और प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से के मामले में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग थलग हैं और इनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया था, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का संबंध ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकता था। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रकृति के अन्य संकेतों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल तथा उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रखरखाव ही इस समाज को समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सृजन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव और धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। यही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के लिए कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित ना करे, यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते हैं। सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक
प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूरसंवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन के लिए उन्हें भारतीय ज़मीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए हैं। आज भारत किसी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी का सहयोग चाहिए। उसे अपने शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती घुमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोज़गार मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे। रोज़गार के अवसरों की कोई कमी नहीं है, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यदि आप उद्यमशीलता, डिज़ाइन, उद्योग और नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावना है। भावी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना लें। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं है। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से बहुत से ऐसे खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब का भेद दृढ़तापूर्वक मिटा दिए जाएं। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाएं और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाएं। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, जो आज से कुछ सालों के बाद हम सभी को हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्वक माहौल तैयार हो सकेगा, जो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो इन्होंने कुरल की में बड़ी सुंदरता से कहा है। सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी ना पस्त होने वाली हिम्मत होती है। तो यहाँ हमने पढ़ा विकसित भारत का स्वप्न, इसे लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इस पाठ के अंदर कलाम साहब ने अपने कुछ बातें यहाँ हमारे सामने रखी है। वो क्या चाहते हैं देश के युवा पीढ़ी से और देश का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उन्होंने इस पाठ के ज़रिए हमें बताया है। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।